देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, 5S फॉर्मूला फॉर अचीविंग मोस्ट डिजायर 6th S सक्सेस बाय द 7th S स्टूडेंट्स। इट्स वेरी अमेजिंग फैसिनेटिंग टॉपिक। तो कौन से ऐसे 5 S है जो 6th S सक्सेस पाने के लिए चाहिए बाय द 7th S स्टूडेंट? सो फर्स्ट इज sincerity. You should be very very sincere, which I already told you. You should be very very sincere. Sincere मतलब क्या कि जो सच बोलना टीचर के सामने, वट एवर योर मार्क्स आर देयर दैट शुड बी योर मार्क ओनली. यू शुड नॉट हैव डन एनी चीटिंग इन दैट. स्टडी कार्ड रेगुलरली जितना बोला उतना ही भरना है. होमवर्क रेगुलरली ऑनेस्टली करना है, उसमें भी कॉपी नहीं करना है इसका उसका. आपको अगर नहीं आता तो ऑनेस्टली एडमिट करके टीचर से क्लैरिफाई करना है, पूछना है. सिर्फ पढ़ाई करने का या आपको चीजें आती है पता है उसका शो ऑफ नहीं करना है. ठीक है, वट एवर इज your condition, honestly you should admit in front of the teacher. That is your sincerity. Seriousness means you have choice that your favorite show is going on and tomorrow your test is there. So if you are your choice either to study or to watch your favorite show, so that time then question comes up, seriousness and sincerity both. So if you are serious you will reject watching your favorite show. आप क्या करेंगे उस टाइम पे? पढ़ाई करेंगे जाके. फेवरेट शो आज देखेंगे नहीं उस टाइम, क्योंकि यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द थिंग that tomorrow is my exam. And even if exam is not there, you can understand JEE NEET are very typical, very very highly competitive exams, national level exams. So for that purpose, if I want to remain in the competition, then I have to study very hard. I should not waste single moment of my time, फ्री टाइम. तो इसलिए उसमें वेस्ट टीवी, जो फंक्शंस है, बर्थडे पार्टीज है, ये सारी चीजें जो है फालतू का टाइम पास है, इधर उधर के मैरिजेस, अननेसेसरी चीजों में किधर भी जाना नहीं है. ये 2 साल जब तक आपका जेई नीट है, 1 पॉइंटेड अटेंशन होना चाहिए उसमें, एक गोल आपके लाइफ में होना चाहिए. तो दैट सीरियसनेस मस्ट बी देयर. सी ओनली वन थिंग वी शुड हैव. अगर किसी के पास एक रीजन है ना, बस लाइफ में एक रीजन है, एक, इफ ही हैज वन रीजन दैट व्हाई आई हैव टू डू दिस थिंग्स, तो उसके लिए फिर एक स्ट्रॉन्ग रीजन अगर उसके पास रहा तो हजारों रीजन जो उसको वो चीज को अनफेवरेबल है उन सारे रीजन को मना कर सकते हैं. बट एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए हमारे पास में कि व्हाई आई वांट टू बिकम डॉक्टर और इंजीनियर, और व्हाई आई वांट टू क्लियर दिस नीट और जे. उसके पीछे अगर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फलेस रीजन, और वो रीजन जितना सेल्फलेस होगा, जितना नोबल होगा, जितना अगर देखेंगे हम लोग, और जितना उसका इंटेंसिटी होगा ना, उतना आपको उसके प्रोपोर्शनेटली आपको क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा. तो वन दैट स्ट्रॉन्ग रीजन शुड बी देयर. what strong desire you should have. Unless until you have a strong desire or that strong one reason why I want to do that, till that time will not able to achieve सक्सेस. और मिला तो भी जितना आपका एक्चुअल कैपेसिटी उतना कभी मिलेगा नहीं. सो दैट वे यू शुड अंडरस्टैंड, वेरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. शुड हैव दैट वन स्ट्रॉन्ग रीजन जो क्या करेगा, थाउजेंड्स ऑफ निगेटिव रीजंस को निगेट करेगा और उसको मना करने के लिए आपको स्ट्रेंथ सप्लाई करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. So that's why that one reason is very important. So you find out what is that one reason in your life. ठीक है, तो उसके दो फिर बाय फॉर दैट वन रीजन यू आर रेडी टू डू एनीथिंग. और कितना भी हार्डवर्क करना पड़ा तो दैट विल नॉट बी पेनफुल फॉर यू. That will be more inspiring, motivating. Or even if you get failure, you will never give up. You will go on because you have that one reason. And you don't think that I want to achieve something, but I whether. तो बहुत सारे लोग सोचते रहते कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. बट जो रियली सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा वो सोचते ही नहीं. वो बोलते मुझे करना है, करके दिखाना है, और मैं करूंगा एक दिन. ठीक है, तो देन दे कैन अचीव ऑल्सो. So that is their mood, that is their attitude. Another thing is submissiveness. तो ये एग्जाम में, ये जो एग्जाम इवन नाउ आजकल देखते हैं हम लोग, वॉकिंग के लिए और रनिंग के लिए, एथलेटिक्स में देयर इज अ नीड ऑफ guidance. So why not for JEE and NEET? So JEE NEET are such a competitive exam and such a complicated thing. So for that also you need guidance at every step. For that purpose you have to be submissive. अगर आप सुनते हैं टीचर की बात, रिस्पेक्टफुली पूछते हैं आपके क्वेरीज, ऑनेस्ट है, सारी चीजें एडमिट करते, तो वो क्या करेंगे? आपको गाइड करेंगे रेगुलरली. नहीं तो देन दे विल स्टार्ट यू निगलेक्टिंग. क्योंकि एक बार बताएंगे, 2 बार 3 बार, उसके बाद अगर आप सुनते नहीं तो देन इट्स नॉट यूज. सो सबमिसिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सरेंडर. आपको जैसा बोला, यू शुड हैव फुल फेथ ऑन टीचर दैट ही इज माय वेल विशर एंड ही नो बेटर देन मी, ही हैज मोर एक्सपीरियंस देन मी.
So whatever he is telling, that is best for me, so I should follow it as it is without changing it. जब बोला, जितना बोला, जैसे बोला, जहां बोला, वो सब चीजें करने के लिए आप तैयार होनी चाहिए. बट इसका मतलब टीचर पढ़ाई से रिलेटेड जो, अगर आपको उसमें कुछ डाउट है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट, यू कैन डायरेक्टली आस्क टू टीचर. तो उसमें इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लाइंड फॉलोअर बनना है, नहीं, आपको गुलाम स्लेव बनना है, ऐसा नहीं है. You can use your intelligence. You should surrender, but you should surrender with your intelligence. अगर आपको लगता है टीचर ने बोला हुआ कुछ चीज आपको सूट नहीं करता, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, उस समय पे आप उनको क्लैरिफाई कर सकते हो. उसी टाइम पे हम्बली रिस्पेक्टफुली पूछ सकते हैं, सर आपने ऐसा बताया बट मुझे लगता है कि मेरे लिए ऐसा, इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसा है. अगर वो सच में प्रॉब्लम, टीचर बोलेगा ओके नो प्रॉब्लम, यू डोंट डू दैट, देन यू फॉलो दिस. और अगर आपने जो बताया अगर वो आपको गलत, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो क्लैरिफाई करेंगे, तो आपको कन्विक्शन आएगा एंड यू विल फॉलो, यू विल able to follow it wholeheartedly. So that's why that submissiveness, surrender is required. And another is sober thing. देखो नाउ आपका एज जो है, अभी आजकल टेलीविजन इंटरनेट का जमाना है, तो उसके अंदर सब लोग क्या कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे जो इस सब चक्कर में पड़े हुए, इस एज में सब लोग पढ़ते रहते हैं उस सब चीज में. But if you should be, your behavior should be very sober. If you want to achieve success in these exams, JEE NEET, you should be fully focused. और अगर आप फोकस, अगर वो सब चीजों में पढ़ोगे, तो यू कैन नेवर बी फोकस एंड यू कैन नेवर वर्क हार्ड. दैट्स वाई वो सब चीजों में पढ़ना नहीं, गलती से भी. तो टीच स्टूडेंट, गर्ल्स एंड बॉयज शुड नॉट मिंगल टुगेदर, दे शुड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन एट ऑल. ठीक है, कोई भी इंटरेक्शन होना नहीं चाहिए. ज्यादा से ज्यादा अगर कोई नोटबुक लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, नोटबुक लेना है या बुक चाहिए, तो यू कैन आस्क. कब, अगर किसी सपोज बॉय है कोई, अगर किसी भी बॉयज के पास अगर आपको मिलता नहीं है वो, देन यू कैन आस्क फ्रॉम. ऐसा नहीं कि किसी के बॉयज के पास नहीं मिलेगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं. गर्ल्स के केस में भी किसी भी गर्ल्स के पास नहीं मिलता है, तो अगर बॉयज को पूछना, देन यू कैन आस्क. But better is to ask teacher, and teacher will ask from some boy and he will give it to you. So but not to mix together, not to mingle together, because you are not child now. ठीक है, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उससे आपका अटेंशन खराब मत करो, आपका फोकस चला नहीं जाना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक बार करियर में सेटल हो गए, लाइफ में अच्छे आप सेटल हो गए, अच्छा जॉब है, अच्छा सैलरी वगैरह सब है, सारी चीजें, अच्छा बिजनेसमैन वगैरह बन गया बाद में आगे चल के, तो वो सब फिर लाइफ लाइफ पूरा पड़ा है वो सब करने के लिए. बट दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम. यू विल स्पॉइल योर करियर एंड समवन एल्स करियर आल्सो, एंड फिर जिंदगी भर पछताने के सिवा कुछ होगा नहीं. और अगर आपको कुछ लाइफ में कुछ किया ही नहीं, सक्सेस ही नहीं मिला, तो क्या, वो भी आपको भाव नहीं देंगे, बाद में छोड़ देंगे, अभी भले ही भाव देंगे, दे रहे होंगे. ठीक है, तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड, दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा अगर कोई दिखा, ऐसी गलत सलत चीजों में अगर कोई दिखा, लड़का हो या लड़की, strong action will be taken against them. So please note that no girls and boys should mingle together or interact together without any genuine reason or for important reason कि वो important था, communication उसके बिना हो ही नहीं सकता था, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था. then that case it's okay, and that should be completely professional, है ना. नहीं तो नोटबुक लेके गए, your handwriting is so beautiful and you are also too beautiful, that should not happen. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. योर डीलिंग शुड बी प्रोफेशनल ओनली, उसके आगे जाना नहीं चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो भी डीलिंग पहले तो अवॉइड ही करो, डीलिंग ही नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग इज डीलिंग शुड नॉट बी देयर ओनली. But if at all you have to do it, then it should be completely professional or for short while in front of all, not in alone some corner or somewhere like that. Okay, so that is very very important. If you follow all these things honestly, sincerely, then you will get 6 years, that is success. Okay, so this is the secret of success, this is the formula for success, 5 years formula for success. So student life, if you want to achieve success in student life, this formula has to be implemented and followed in your life. So that is very very essential and very very important. Clear? So in this manner, this 5 years formula, you have to work out on this formula, remember this and follow this nicely. Okay.